संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो देखो, संघ व राज्य के अधीन क्या है? सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसके अपन दो पार्ट देखेंगे। एक अपन देखेंगे पृष्ठभूमि, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे पीएससी। दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे? पीएससी। क्या? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ठीक है। राजस्थान गया तो केयूजीसी, आरपीएससी। सेंटर गया तो यूपीएससी। ठीक है, तो याद रहे जैसे। तो इन अपन ने देखना है। अपन के पढ़ना है, बताओ। एक सेकंड, आप देखो। ये देखो, आप आज पढ़ांगा के पीएस के पढ़ांगा। अपनी राजधानी देखो, ये रही राजधानी, ये है दिल्ली, देश की राजधानी। सुनता चलो, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। भाग 14 जो संविधान, वो 14 भाग है, मैं लिख दे रहा हूं। भाग जो 14 है अपनो, भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं है। इस भाग 14 में यदि आप अनुच्छेद की बात करा तो बताओ कौन सा अनुच्छेद है? 308 से लेकर 323। भाग 14 संविधान को भाग 14 और 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का प्रावधान है। संघ और राज्य के अधीन को मतलब सेवा मतलब के हो, संघ मतलब सेंटर, सेंटर की नौकरी और स्टेट की नौकरी। आओ समझे तब सारी बात जानागा। समझ गए बात? तो इन दो पार्ट में बांट लेंगे, पृष्ठभूमि और दूसरा, क्योंकि एज की संघ और स्टेट की जो सर्विस है वहाँ वास्ते मतलब चयन करने का जो है, जैसे सेंटर में तो हो जाएगा यूपीएससी, स्टेट में है तो राजस्थान का तो राजस्थान में आरपीएससी, एमपी का तो एमपीपीएससी, यूपी का तो यूपीपीएससी, झारखंड है तो जेपीएससी, पंजाब का हरियाणा का है तो एचपीएससी, हरियाणा तो एचपीएससी, ऐसे है ना। और भी बोर्ड है जी अपना राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड भी है, लेकिन मेन यही है। तो आप बारे में आप देखांगा। तो सब पहले आप पृष्ठभूमि की बात करांगे। पृष्ठभूमि में आप देखांगा कि सर्विस कितने टाइप की है, सेवाएं। तो सेवा अपने कितने टाइप की होता है? ध्यान है, सेवा 3 टाइप की है। यदि मैं बात करूं सेवाएं, सेवाओं के यदि प्रकार की बात करें तो सेवा कितने प्रकार की है? 3 टाइप की है गुरु जी। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहले कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं। क्या है? अखिल भारतीय सर्विस मतलब सेवाएं, उसको क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया सर्विस, AIS। दूसरी किसी वे केंद्रीय सेवाएं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विस। और तीसरी कौन सी होती है? राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विस। सुनते चलो, पहला कौन सा है? अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा सेंटर की सेवा, केंद्रीय सेवा। तीसरा स्टेट सर्विस। अखिल भारतीय सेवा ना पाके बोलेंगा ऑल इंडिया सर्विसेज, तो AIS। ठीक है, AIS। दूसरे टाइप की कौन सी होगी? केंद्रीय सेवाएं। तीसरी टाइप की कौन सी होगी? राज्य सेवाएं। सर फर्क क्या है इसमें? अखिल भारतीय सेवाएं मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, है ना, पूछेंगे आप लोगों से। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? AIS। बताओ। हाँ जी बोलो, क्या होता है अखिल भारतीय सेवाएं? क्या था गुरु जी के है? पढ़ो को नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं होती है जो सेंटर सरकार,
संघ क्या करता है, चयन, चयन करके कहाँ भेज देता है, राज्य में। सेंटर चयन कर से, सेंटर चयन करके कट भेज देसी राज्य में। सेंटर चयन करेगा और कहाँ भेज देगा, राज्य में। गुरु जी इसी किसी सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। संघ क्या करेगा, चयन, चयन तो सेंटर करेगा लेकिन चयन करके कहाँ भेज देगा, राज्य के अंदर। आईपीएस है, यूपीएससी चयन करता है, सेंटर चयन करता है, चयन करके कहाँ भेज दिया, स्टेट में। अब स्टेट सरकार उनको सैलरी वैलरी देगी, वो स्टेट में रहेंगे। समझ गए बात। ये अखिल भारतीय सेवाएं, एआईएस, ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद है सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवाएं। इसका चयन कौन करेगा, बोलो, इनका चयन कौन करेगा, संघ ही तो क्या करेगा, चयन, संघ ही चयन करेगा और संघ सरकार के अधीन ये क्या करेगा, कार्य। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, डाक विभाग हो गया, ठीक है जी। एसएससी एग्जाम करावा है नहीं, बहुत से टाइप की वैकेंसी है, बहुत से टाइप वैकेंसी। भाई सेंटर सरकारी विभाग को चयन करे, सेंटर सरकार के अंडर में ये करे भाई काम करे, तो केंद्रीय सेवाएं हो गई। तीसरे टाइप की स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस राज्य की सेवा, जिसका राज्य क्या करता है, चयन, और राज्य के अंदर ही बह के काम करे, कार्य करे, ठीक है जी। हाँ, पटवारी मास्टर है ना, थानेदार बन गया, क्या काम है, स्टेट, अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है और उसी राज्य में वो क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। तो सेवाएं कितने टाइप की, 3 टाइप की। कौन सी, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी केंद्रीय सेवाएं, तीसरी राज्य की सेवा। अखिल भारतीय सेवा का मतलब जिसका चयन कौन करता है, संघ, लेकिन चयन करके स्टेट में भेज देता है, जैसे आईपीएस, आईएफएस और आईएएस। अब सैलरी भी राज्य वगैरह देगा, ट्रांसफर भी राज्य वगैरह इधर उधर कर देगा। फिर है संघ, सेंट्रल सर्विसेज, संघ सरकार, सेंट्रल सर्विसेज, तो संघ सरकार ही चयन करे और संघ सरकार के अंडर में बह के करे, काम करे। जैसे डाक, रेलवे वगैरह की वैकेंसी मैंने आपको बताया, एसएससी लेता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना। तीसरे टाइप की राज्य सेवाएं, राज्य सरकार ही चयन करती है और उसी राज्य में वो नौकरी करते हैं, ठीक है। अब देखो मामला क्या है, पृष्ठभूमि ही हम पढ़ रहे हैं। अब आप देखांगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी हटा के काम करने लगी। कोई भी कंपनी बना तो कंपनी को एक्ट हुए, कंपनी अधिनियम, इसका अलग एक्ट बना हुआ है, कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी के नियम कानून कायदे के हिसाब से उसमें सारा काम होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी। बिंग अंदर कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति होती, बिंग अंदर कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति होती। भाई बेटे काम करने वाला, इतनी बड़ी कंपनी, उसका इतने देशों में काम है ना, तो उसमें कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति तो होती होगी, तो वो कैसे कैसे लेते थे। तो इंग्लैंड के अंदर क्या है, एक कॉलेज है हेलीबेरी कॉलेज, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारियों की नियुक्ति करने वास्ते इंग्लैंड का हेलीबेरी कॉलेज का स्टाफ प्लस ईआईसी का एक, उसके 2 पार्ट थे, बीओसी और सीओडी। तो सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रशासन देख से थे कंपनी का, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस हेलीबेरी कॉलेज जो इंग्लैंड को भी कॉलेज को जो स्टाफ है वह प्लस सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मिलकर चयन करते थे। ये व्यवस्था चलती रही खूब लंबे टाइम तक, 1600 में कंपनी बनी, 250 साल तक आई व्यवस्था चलती रही। 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया कि आप बताओ कि कंपनी के अधिकारियों का चयन हम कैसे करें। अभी तो हेलीबेरी कॉलेज और सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर चयन कर रहे हैं, तो मैकाले ने कहा कि इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। परीक्षा किसी, आईसीएस, सिविल सर्विसेज। तो फिर कह दिया बोल ठीक है। तो 54 में उन्होंने कमेटी का गठन किया था, तो 55 से परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा है। और वो परीक्षा का सेंटर लंदन में हुआ करता था, इंग्लैंड में हो। भाई कंपनी को तो दुनिया में घना ही देशों में वो काम है, लेकिन सेंटर तो उसकी अपने देश में होगा। तो आईसीएस की परीक्षा देने जानो हो तो लंदन जाना पड़ता।
तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही काम करतो। ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग थी हमारे हिंदुस्तान में। तो भारत का जगह कोई अभ्यर्थी है जो पेपर देना चाहे तो भी लंदन जाना हो तो बिंग क्रम आप भारतीय इतिहास पढ़ा तो आप बात करा कि सुभाष चंद्र बोस 1919 में उधर गए थे, इंग्लैंड पेपर देने के लिए गए थे, फलाना ये सब पढ़ते हैं। फिर इधर भारतीयों ने मांग की कि भाई देखो ऐसा है कि ये सेंटर हमें वहां जाना पड़ता है, दूर है, सेंटर हमारे हिंदुस्तान में दे हुआ। तो 1922 के अंदर पहली बार आईसीएस को सेंटर भारत में इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली नहीं, उस समय दिल्ली से ज्यादा इलाहाबाद का राजनीतिक महत्व था। समय के साथ चीजें बदल जाती है, पता ना आपको, ठीक है। तो इलाहाबाद में 1922 में पहला सेंटर दियो गयो। 1919 में अंग्रेज एक्ट लेगा था, आप सारे एक्ट पढ़ रखे हैं, सारे एक्ट पढ़ रहे हैं हमने, आपको याद भी है। 1919 का जो एक्ट था उसका, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, है भारत सरकार अधिनियम 1919, सही नाम तो ये है। लेकिन भारत सचिव और वायसराय के नाम से इसे क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला, शॉर्ट में मॉन्टफोर्ड सुधार बोला। 1919 भी एक्ट में अंग्रेजा बात कही, बोले हम आपके भारत में पीएससी का गठन करेंगे, मतलब भर्ती करवाने वाला बोर्ड आयोग होता है ना, उसका भारत में हम गठन करेंगे। तो 1919 के एक्ट में उन्होंने बोल दिया। तो बोलने से थोड़ी होता है, बोलने के बाद उस पर काम करना होता है। बोलता तो आदमी पूरे दिन बोलता ना, बोलने से कुछ होता है क्या, है। तो 1919 के एक्ट में कह दियो। फिर 23 में समिति को गठन करियो, 23 में ली आयोग भी गठन करेंगे, तो कमेटी बनानी पड़ेगी, आयोग बनाना पड़ेगा, वो सिफारिश करेगा इसमें क्या क्या होगा, फलाना ढिमकाना। तो 1919 के एक्ट में उन्होंने कह दिया कि हम पीएससी का गठन करेंगे। 23 में ली आयोग का गठन किया गया। ली आयोग ने बताया कि ऐसे ऐसे करके आपको आयोग बनाना है। तो फिर फाइनली ली आयोग की सिफारिश पर 26 में एक आयोग बना भारत में पहली बार, उसको बोलते हैं एफपीएससी, फेडरल सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी। 26 में पहली बार ये बना था। फिर 1919 के एक्ट के बाद 1935 का एक्ट आया था, बीच में कोई एक्ट नहीं आया था। 1935 के एक्ट में उन्होंने कह दिया कि फिर दो स्तर पर पीएससी का गठन, सेंटर और स्टेट। तो फिर फाइनली हम जब आज़ाद हो गए तो बिंग बाद में आपनो जो सेंटर के अंदर जो है बिन तो अपना बोला यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट के अंदर है होता है, तो होता तो पीएससी है, सेंटर में है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट में तो स्टेट का नाम लग जाएगा, जैसे हमारे राजस्थान है तो आरपीएससी। तो इस तरीके से गठन हो गया, ठीक है। तो अपन ध्यान रखना है, इतनी बात मैं लिखूं फिर हम आगे बात करेंगे। अभी तक ये पढ़े सेवाएं, कितने प्रकार की सेवा है, अनुच्छेद वगैरह पढ़े, सेवाओं के मतलब है। अब आप वो देखांगा, बताओ। ईआईसी में अधिकारियों का चयन कैसे होता था, हेलीबेरी कॉलेज, हेलीबेरी कॉलेज के स्टाफ प्लस सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये मिलकर क्या करते थे, इन अधिकारियों का चयन करते थे। ये व्यवस्था चलती रही। फिर 1854 में मेकाले की अध्यक्षता में, मेकाले की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया गया, गठन। तो मेघालय ने कहा कि भाई आप क्या कराओ, प्रतियोगिता परीक्षा। उसने सिफारिश की कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से क्या होना चाहिए, चयन होना चाहिए। तो फिर ये परीक्षा 1855 से 1921 तक ये क्या होती थी, परीक्षा होती थी। और ये परीक्षा कहाँ होती थी, इस परीक्षा कौन से केंद्र पर होती थी, लंदन होती थी, लंदन। पहली बार ऐसा हुआ 1922 में, प्रथम बार भारत में इसका क्या बनाया गया, केंद्र। इंग्लैंड में तो यो, भारत में केंद्र कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज। 1922। फिर मैंने कहा कि अंग्रेजों ने 1919 के
1919 का कौन सा अधिनियम बताओ? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जैसे आप बोला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सुधार के अंदर भाई के हो, क्योंकि हम इंडिया के अंदर क्या करेंगे, पीएससी का क्या करेंगे, गठन करेंगे। 1919 में बात कही कि हम पीएससी का क्या करेंगे, गठन करेंगे। फिर 1923 में कौन सा आयोग, देखो ये तीन है ना, तीन, तीन को घुमाओ, तीन को ऐसे करो तो क्या बन जाएगा ये, तो कौन सा आयोग, ली आयोग का क्या किया गया, गठन। और ली आयोग की सिफारिश पर 1900, इसको फिर देखो 1926 को क्या बना दिया, एफ पीएससी, एफ पीएससी। देखो एफ के 26 में बनाया इसलिए 6 है, अंग्रेजी का एफ आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, एफ, एफ को नीचे से ऐसे घुमा दो, कितना बन गया 6। तो 26 में पीएससी फेडरल सर्विस कमीशन का क्या किया गया, गठन। फिर 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, बिंग अंदर भी प्रावधान हो, भारत सरकार अधिनियम, उसमें भी प्रावधान था, ये ध्यान रखना। फिर वर्तमान में आपने जो है कटे, वर्तमान की यदि आप बात करा तो कहाँ है रे, दिल्ली में तो क्या है, चलो इधर छोड़ो। वर्तमान की बात करा तो देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में आपने क्या है, यूनियन है तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने राजस्थान की बात करा, राजस्थान में गठा है गुरुजी अजमेर, अजमेर में किसी घाटी, गुगरा घाटी, अजमेर की गुगरा घाटी में क्या है, राजस्थान है तो आरपीएससी। यदि संयुक्त, एक क्या बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं संयुक्त लोक सेवा आयोग, गुरुजी ओ की वे संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ज्वाइंट, तो क्या हो जाएगा जेपी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। नाम तो है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, संघ है तो यूपीएससी, राजस्थान है तो आरपीएससी, दो या दो से अधिक राज्य बैठेगी विधानमंडल। अब आप सारा पढ़े हुए समझते हो, वहां का विधानमंडल सेंटर को ये बोल दे कि हम दोनों का बना दो, तीनों का बना दो, तो फिर संसद वहां से वो एक्ट पारित कर देगी और ज्वाइंट पीएससी जेपीएससी का गठन हो जाएगा। बात समझ में आई को नहीं? अरे हिंदी में क्या बोला, पीएससी, नाम तो पीएससी है, नाम तो पीएससी है, सेंटर में हो जाएगा तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान है तो आरपीएससी, जॉइंट दो या दो से अधिक है जॉइंट जेपीएससी। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी मतलब यूनियन तो संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, जॉइंट है तो संयुक्त तो लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब देखो, अब हमें अनुच्छेद पर आ जाना है, किस पे आना है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 309। आप कहो कि आप 350 अनुच्छेद याद करांगा, और 300 मुझे लगता है कि 300 क्रॉस कर गए हम लोग, ईमानदारी से आप देखें तो 300 से प्लस। अब तुमने घर पे किताब उनको रिवीजन किया है, मैंने तो यहाँ से आपको दे दी चीज़ें, अब तुम एग्जाम हॉल तक वो चीज़ लेके जाओगे या छोड़ के चले जाओगे, वो आप पर है, हैं? बताओ आप। 309 में है सेवा नियम, सर्विस नियम, क्या, सेवा नियम, सेवा नियम। कोई भी नौकरी में जैसे तो बीस सर्विस का कुछ एक नियम है ना, बिन छुट्टी कितनी मिलेगी, छुट्टी कौन देवेगो, तो नौकरी त्याग पत्र देगो तो किन देगो, तो कितना महीना पहले देगो, सारी की सारी बातें पे लिखेड़ी पे। राजस्थान है तो राजस्थान है तो RSR, राजस्थान सर्विस रूल। 309, 311, 311 है लोक सेवकों का संरक्षण, लोक सेवकों का संरक्षण। लोक सेवक को मतलब क्या है, बोलो, लोक सेवक का मतलब सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब क्या है, लोक सेवक, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है 311 में। ठीक है,
याद रख 312। 312 में कोई भी यदि अखिल भारतीय, बताया ना, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा क्या 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 करना है, सर्जन, तो उसका अधिकार किसके पास है, राज्यसभा। राज्यसभा से स्टार्ट होगा, फिर किसके पास जाएगा, लोकसभा। राज्यसभा की विशेष शक्तियां बताई थी 312 में, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना, AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद 315, 315 में चाहे यूपीएससी, चाहे जेपीएससी और चाहे RPSC। चाहिए तो मान लो कि यूपीएससी, जेपीएससी और आरपीएससी, कोई सी पीएससी, इसका गठन 315। 316 में क्या है कि इनके सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि इत्यादि इत्यादि है। यूपीएससी के जो सदस्यों, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, है राष्ट्रपति। ऑल इंडिया लेवल के आयोग है तो राष्ट्रपति, और स्टेट की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन हटाने का अधिकार किसको है, हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति का है। एक बार हो गया अंदर तो फिर हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति। फिर वहां की राज्य सरकार और राज्यपाल चाहे तो भी नहीं हटा सकती, ठीक है। 317, 317 में देखो खतरा, खतरा मतलब उनको हटाना, और हटाना केवल और केवल कौन है, हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट, ठीक है। 318, 318 सेवा शर्तें, 318 क्या है, सेवा शर्तें। देखो 317 खतरा, खतरा हटाने पर खतरा है। 318 पीछे आ रहे हो 8, 8 में ठाट कर दे, सेवा में शर्त मानोगा जब, कितनी हो गई 318। 319 में कि पुनर्नियुक्ति नहीं, यहां से सदस्यों ने कार्यकाल पूरा कर लिया पीएससी में, कोई सी पीएससी, उसके बाद पुनर्नियुक्ति नहीं, दोबारा फिर से नियुक्ति नहीं होगी, है ना। तो सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद मतलब पुनर्नियुक्ति नहीं, पुनर्नियुक्ति नहीं। 20 में क्या है, 320 में आयोग के कमीशन के कार्य, 20 में क्या है, कार्य। 21 में क्या है, अपाकान 21 है, 21 मतलब ज्यादा है, बढ़िया है, ज्यादा है, मतलब आयोग के कार्य विस्तारित करने की पावर, आयोग है ना ये आयोग, आयोग के कार्य विस्तारित करने की पावर, कार्य विस्तारित करने की पावर। उसके बाद 322, 322 में कार्य विस्तारित कर दे सी तो खर्चों लाग सी, तो आयोग के खर्चे, आयोग के खर्चे की गुरु जी, जो भी आयोग की वेतन वगैरह आती है, वेतन का खर्चा और कोई खर्चा है तो आयोग के खर्चे। और 323, 323 तो क्या है, लास्ट अनुच्छेद है, 308 से 323, 323 लास्ट अनुच्छेद है, तो लास्ट में क्या है, रिपोर्ट, लास्ट में क्या होती है, रिपोर्ट होती है। 323 में क्या हो जाएगी, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हाँ संघ और राज्य, संघ में आयोग किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राज्य में किसको देगा, राज्यपाल। ये कहां रखवाएगा, संसद। ये कहां रखवाएगा, विधान मंडल। क्लियर है, वापस आ जाओ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये भाग 14 और पढ़ेंगे इसको, वापस आओ। अभी तो केवल पृष्ठभूमि कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है, पृष्ठभूमि। हाँ मैडम, भाग किसको पढ़ा, 14, 14 भागों के नाम है, संघ और राज्य के दिन सेवाएं, मतलब सेंट्रल सरकार की नौकरी और राज्य सरकार की नौकरी, बिंग बारे में बात दे है। तो आप बात करेंगे, दो पार्ट है, पृष्ठभूमि और दूसरा पीएससी, क्योंकि अपन यूपीएससी को पढ़ना है और आरपीएससी को पढ़ना है, तो बाद में पढ़ेंगे। सब पहले आप बात करी कि भाग 14 और अनुच्छेद 308 और 323 सेंटर और राज्य के दिन सेवा को डेढ़ है। तो सेवा पर, सेवा 3 टाइप की है, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसका चयन तो सेंटर सरकार करती है, चयन करके स्टेट में भेज देती है, जैसे यूपीएससी के माध्यम से आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। राज्य में भेज देवे, राज्य में काम करे, राज्य सरकार के अंडर में काम करते तो राज्य सरकार पेमेंट में राज्य सरकार देसी, स्टेट ने तो केवल वो के
चयन करके भेजा। दूसरे टाइप की सर्विस है सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवाएं, जिसका चयन सेंटर करता है और सेंटर के अंडर में ही काम करती है, रेलवे वगैरह की बात की थी। तीसरी स्टेट सर्विस, राज्य सेवा, वो राज्य चयन करे और राज्य के अंदर ही वे काम करे। क्लियर है? अपने राजस्थान में घनी सेवा जी, यहाँ पटवारी, पुलिस, मास्टर वगैरह वगैरह सब। फिर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को चयन हो तो हेलीबेरी कॉलेज और सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सीओडी क्या है? अरे कंपनी के दो पार्ट थे, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स थे कंपनी के, वो चयन करते थे। लेकिन बाद में 54 में मेकाले की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, उसने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा कराओ। फिर 55 से 1921 तक प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में होती थी। फिर हमने कहा कि हमारे सेंटर दे दो, तो 22 में अपन को सेंटर दे दिया प्रयागराज में। 1919 के एक्ट में क्या भी दिया कि हम आपके पीएससी बनाएंगे। 23 में क्या बना दिया? ली आयोग। और 26 में ली आयोग की सिफारिश पर एफपीएससी, फेडरल सर्विस कमीशन। 35 के एक्ट में भी बात थी। हम आज़ाद हो गए। अब हमारे देश का यूपीएससी कहाँ है? दिल्ली में। अपने राजस्थान में अजमेर में गूगर घाटी है, बट अपना आरपीएससी है। संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, जिसको बोलेंगे जेपीएससी। क्या बोलेंगे? जेपीएससी। अनुच्छेद बिया तो 308 और 323 तक है। कुछ एक अनुच्छेद अपने स्किप किए जो काम के नहीं है आपके, या कम काम के है ना। तो आ जाओ 309 में क्या है? सर्विस की शर्तें, सर्विस की शर्तें, सेवा नियम, सर्विस रूल। 11 में लोक सेवक, अधिकारी कर्मचारी का संरक्षण, ठीक है। 12 में नई यदि कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो उसका जो बिल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा। राज्यसभा की विशेष पावर है, फिर लोकसभा में जाएगा। 315 कोई सी पीएससी है उस पीएससी का गठन। 16 में सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि वगैरह वगैरह दे रखी है। और 16 के बाद 17 में खतरा, मतलब हटाना, हटाने का अधिकार। कोई सी भी पीएससी का सदस्य अध्यक्ष, उसको हटाने का परिवार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। 18 में क्या है? सेवा शर्तें। 19 में क्या बताया था? 19 पुनर्नियुक्ति नहीं। 20 में कार्य, कैसे याद करना है? 20 में कार्य थे, 20 साल का हो जाओ ना, जिद घरा था के है काम, कहाँ काम देवे? 20 साल में पहले काम कौन देवे? 21 मतलब ज्यादा काम को विस्तार करना, ज्यादा काम कर से तो क्या से खर्चो, तो 22 में खर्चो। लास्ट में क्या? रिपोर्ट। रिपोर्ट सेंटर में तो राष्ट्रपति, स्टेट में राज्यपाल, वो करवा देंगे। तो अभी हमारा भाग 14 कंप्लीट नहीं हुआ है, चल ही रहा है, इसको कल आगे लेके जाएंगे।